अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि कुछ नशिस्तें हम इससे पहले इल्म उसूल हदीस के बारे में बयान कर चुके हैं और इससे पिछली नशिस्त जो हमने जो की थी उसमें हमने सही हदीस और उसकी इक़साम बयान की और उसकी तफसील भी हमने आपके सामने रखी। आज की नशिस्त में हदीस ज़ईफ़ और उसकी इक़साम आपके सामने रखेंगे, जिससे मालूम हो सकेगा कि हदीस की वो किस्म जो रिजेक्ट कर दी जाती है, जो नाकाबिल इस्तदलाल होती है, वो कौन सी होती है और उनकी कितनी इक़साम होती है, ये आपके सामने इंशाअल्लाह ताला रखी जाएगी। तो ज़ईफ़ हदीस जो होती है, सनद के लिहाज से जो ज़ईफ़ हदीस है उसकी 5 से 6 इक़साम है जो आपके सामने रखनी है। सबसे जो अव्वल नंबर पर जो बसनद ज़ईफ़ रिवायत होती है उसको मौजू रिवायत कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो रिवायत है उसको मुनक़ते कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हदीस मुअन्नन कहा जाता है। चौथे नंबर पर हदीस गरीब कहा जाता है। पांचवें नंबर पर हदीस ज़ईफ़ उसे कहा जाता है। छठा एक और नंबर है जिसको मुदरज कहा जाता है। इनकी तफसील इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो है वो फर्दन फर्दन रखते हैं। मौजू हदीस, मौजू इस्तिलाह है उसूल हदीस की। मौजू हदीस से मुराद ऐसी रिवायत जो कोई कज़्ज़ाब रावी घड़ ले, झूठ बना ले, उसको उस रिवायत को मौजू कहा जाता है। और मौजू रिवायत की सनद के अंदर जो रावी होता है या तो वो कज़्ज़ाब दज्जाल रावी होगा, शत्ताम रावी होगा, राफजी रावी होगा, ये उसकी निशानी है। सनद में ऐसा रावी जिस पर कज़्ज़ाब की जरा या जिस पर जो है वो मुत्तहम की जरा हो, या वो राफजी हो, या फिर ऐसा रावी हो जो मजहूलुल हाल है, कुतुब अस्मा और रिजाल में उसका अता पता कुछ भी ना मिल रहा हो। ऐसी रिवायत को भी मुहद्दिसीन ने मौजू रिवायत के अंदर गर्दाना है। तो मौजू हदीस किसको कहा जाता है कि जो रिवायत घड़ ली गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस घड़ने को या झूठ बोलने को, खुद पर झूठ बोलने को बहुत सख्त वईद ऐसे शख्स को फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश कर ले जिसने वो बात मुझसे मंसूब की जो मैंने ना कही हो। ये हदीस मुतवातर है, हर हदीस की कुतुब के अंदर मौजूद है ये हदीस, और इसका दर्जा हदीस मुतवातर का है। लिहाजा ऐसी रवायत बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ही ना हो, बयान ही ना की हो। तो ऐसी रवायत को कहा जाता है मौजू रिवायत। अच्छा, अब इसकी पहचान के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मौजू रवायत को पहचान सकते हैं। चंद चीज़ें, मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ जिसको आप मतन को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये रवायत जो है ये सही नहीं है। अव्वल तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि कज़्ज़ाब रावी खुद इकरार कर ले कि मैंने फलां रवायतें जो है वो खुद घड़ी हैं, वो रसूलुल्लाह की नहीं है। चंद रावी ऐसे हुए हैं इल्म उसूल हदीस में कि जिनके बारे में मुहद्दिसीन ने इतला की है कि रावी कज़्ज़ाब है और उसने खुद इकरार किया है कि उसने फलां रवायत जो है वो घड़ ली है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बयान करने वाला जो है वो कज़ब बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से सुनने वाला जो है वो अंदाज़ा आसानी से लगा लेगा कि ये रवायत झूठ बोल रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह और इमाम यहया बिन मईन अपने दौर के चोटी के उलमा, मुहद्दिसीन और नाकदीन फ़न्ने रिजाल शुमार होते हैं। इमाम यहया बिन मईन जो है वो नाकदीन फ़न्ने रिजाल में शोहरत रखते हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह उसूल हदीस के अंदर उनको शोहरत है। तो दोनों इमाम हैं वक्त के। वो एक सफ़र में इकट्ठे थे कि रास्ते में नमाज असर का वक्त हो गया और नमाज असर उन्होंने एक करीब मस्जिद थी
वहाँ पर अदा की तो उनको पता चला कि ये इमाम साहब जो हैं ये नमाज असर के बाद दर्स भी देते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो जब वो दर्स इमाम साहब दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक हदीस नकल की। तो इमाम साहब ने कहा कि मुझसे हदीस बयान की यहया बिन मईन ने और अहमद बिन हम्बल ने, और फिर आगे सनद बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है या कलमा तैयबा पढ़ता है तो उसके हर लफ्ज़ बोलने से अल्लाह ताला एक परिंदा पैदा करता है जो रोज़े क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो ये जब बयान की तो अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह और यहया बिन मईन एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अहमद बिन हम्बल ने कहा कि यार तुमने इस शख्स से ये रिवायत बयान की है। तो यहया बिन मईन ने कहा क्या आपने इनसे ये रिवायत बयान की? तो दोनों ने कहा हमें तो पता ही नहीं है। तो जब दर्स खत्म हुआ तो वो मिले उस शख्स से और कहा कि भाई मैं अहमद बिन हम्बल हूँ और ये यहया बिन मईन है, ये रिवायत जो आपने बयान की है कब हमने आपसे बयान की? तो वो शख्स इतना शातिर था, उसने फौरन पैंतरा बदलते हुए कहा कि मैं समझता था कि यहया बिन मईन और अहमद बिन हम्बल जो है वो बड़े अक्लमंद है, लेकिन आज पता चला ये तो दोनों बड़े बेवकूफ हैं। भाई क्या दुनिया में सिर्फ अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मईन तुम ही हो, कोई और नहीं है? हालांकि उस वक्त उस दौर में यही दो थे। लेकिन झूठ गढ़ने वाले इतने ढीठ होते हैं कि वो शर्मिंदगी की बजाय वो अपने उस झूठ पर अड़े रहते हैं। एक छोटा सा वाकया आपकी नजर करता हूँ और जो मेरे साथ बीता है वो भी आपके सामने रखूं ताकि बात जरा मजीद वाज़ेह हो जाए। वो क्या है, एक दफा हमारी मस्जिद में तकरीबन मेरा ख्याल 10 साल का अरसा इस बात को हो चुका है, हमारी मोहल्ले की मस्जिद में एक जमात आई कराची से, सिंध से। उसमें 2 मुफ्तियाने कराम थे। एक मुफ्ती साहब जो तकरीबन 60 से 65 साल उनकी उम्र थी, बाकी दीगर उलमा थे, उलमा की जमात। तो उन्होंने वहां पर दर्स दिया हमारी मस्जिद में। दर्स देते हुए मुफ्ती साहब ने एक रवायत बयान की कि जन्नती के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में हुरों की मलका जो है उसको तैयार कर रखा है। वो जो हुरों की मलका है ना, उसने 70,000 लिबास पहने होंगे और 70,000 लिबास में से हर लिबास दूसरे में से नजर आ रहा होगा और आखिरी लिबास में से उसका जिस्म नजर आ रहा होगा और उसके जिस्म से उसका दिल नजर आ रहा होगा और उसके दिल में उस जन्नती का नाम लिखा हुआ नजर आएगा जिससे वो मोहब्बत करती है। तो मैंने जब ये रिवायत सुनी मैंने कहा यार ये तरगीब देने के लिए तो बड़ी अच्छी रिवायत है कि इससे तो जन्नत का शौक पैदा होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब मैं मिला, मेरी एक आदत है कि मैं एक आदत भी समझिए कि बस एक बहुत सारे लोग इससे तंग भी आ जाते हैं, तो मैं रेफरेंस मांगता हूँ और बाहवाला बात कोशिश होती है कि जैसे मेरी आदत है दूसरे भी बाहवाला करें। तो मैंने उनसे मुफ्ती साहब को सलाम दुआ के बाद मैंने अर्ज किया हजरत आपने जो ये रवायत बयान की है मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो इसका रेफरेंस मुझे दे दें, इसका हवाला मुझे इनायत फरमा दें। तो वो हजरत जो है वो एक कहका लगाया उन्होंने और कहा हो बुजुर्गों से सुना है। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ उनकी बात का। मैंने उनसे एक फिर शिकायत भी की। मैं कहा हजरत आप मुफ्ती हैं और जो आपकी उम्र है इस उम्र में तो बंदा बहुत ज्यादा इल्म के अंदर जो है वो मतलब आगे चला जाता है, तो आपकी जुबान से ये अल्फाज के जी बुजुर्गों से सुना है, ये मुझे दुख हुआ इस बात पर। खैर मैंने देखा कि उन्होंने भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। बहरहाल ये एक आपके सामने बात रखी नहीं थी कि बहुत सारे लोग तरगीबो तरहीब के लिए यानी लोगों को माइल करने के लिए झूठी रवायतें बयान करने में कोई हर्ज नहीं समझते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े अल्फाज में फरमा दिया है कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश कर ले जिसने वो बात मुझसे मंसूब की जो मैंने ना कही। बहरहाल ये मौजू रिवायत जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, इससे दीन को इंतहाई दर्जे का नुकसान पहुंचा है और अवामुन नास बेचारी उन चीज़ों का पता नहीं होता, तो इसलिए वो ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक और वजह बन सकती है, यानी उस निशानी से आप पहचान सकते हैं कि अक्लो शऊर या मुशाहिदे के खिलाफ हो ऐसा मतन, कोई बंदा ऐसी रिवायत बयान करे कि जो अक्लो शऊर के खिलाफ हो और मुशाहिदे के भी खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर कुतुब हदीस में एक रिवायत मिलती है कि बैंगन खाया करो ये गर्मी का तोड़ है, तो ये चीज़ तो मुशाहिदे के खिलाफ है क्योंकि बैंगन जो है वो तो खुद गर्म सब्जी है, तो उससे तो गर्माइश आती है, तो उससे तो गर्मी पैदा होती है भाई, तो ये कैसे हो सकता है कि वो गर्मी का तोड़ है।
तो लिहाजा जब उसकी सनद भी चेक की गई तो पता चला कि ये बिल्कुल मौजू मनगढ़ंत है और कज़्ज़ाब रावियों की घड़ी हुई है। तो हम इसके मतन से भी पहचान सकते हैं। अच्छा, जो सबसे अहम बात जिसकी वजह से हम रवायत पर मौजू होने का हुक्म लगा सकते हैं वो ये है कि कोई रवायत ऐसी हो कि जो सरीहन कुरान और सुन्नत सहीहा के खिलाफ हो, ऐसी रवायत भी मौजू होती है। इसलिए कि मुहद्दिसीन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ऐसी बात निकली हो जो कुरान के मद्दे मुकाबल हो या कुरान के खिलाफ हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो बात, वो हदीस यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई होगी। इसलिए इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन वक्त की कमी की बिना पर सिर्फ मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि ऐसी हर बात जो कुरान करीम और सुन्नत सहीहा के सरीहन खिलाफ हो, वो रिवायत जो है वो मौजू होती है। बिला झिझक उसको रिजेक्ट कर दें कि भाई ये हम नहीं मानते इसलिए कि ये कुरान के खिलाफ है। एक बात हो, ऐसी रवायतें जिसमें किसी शख्सियत के बारे में मुबालगा आराई की गई, इतनी शान बढ़ा दी गई हो, इतनी शान बढ़ा दी गई, वो अकल भी कहे कि यार ये ऐसा बयान तो नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो के बारे में आता है कि खैबर की जंग में खैबर के किले का दरवाज़ा उन्होंने उखेड़ दिया, अकेले शख्सियत ने उखेड़ कर फेंक दिया, जबकि उस दरवाजे को 100 आदमी या कम से कम 40 आदमी बमुश्किल उठा सकते थे। तो ये बयान किया जाता है। तो ऐसी रवायत भी मौजू है, इसकी कोई सनद नहीं है, ये मनगढ़ंत तारीखी किस्सा है। हमारे अवाम में ये बहुत फैला हुआ। अनकरीब इंशाल्लाह ताला एक हम सिलसिला भी शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मशहूर लेकिन ज़ईफ़ रवायत। इंशाल्लाह ताला आपके सामने ऐसी रवायात रखी जाएंगी जो मुआशरे के अंदर मशहूर हैं और अवाम की में ज़ुबान ज़द आम है, लेकिन हकीकत यह है कि उन रवायतों की कोई हैसियत नहीं है और वो मनगढ़ंत, झूठी और ज़ईफ़ रवायतें। इंशाल्लाह अनकरीब आपके सामने वो सिलसिला लेकर आएंगे। मुहद्दिसीन किराम ने एक बहुत बड़ा एहसान ये किया है कि मुहद्दिसीन के एक तबके ने मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें लिख दी हैं, यानी ऐसी किताबें मुरतब की हैं कि जिसमें सिर्फ वो रिवायतें इकट्ठी की हैं उन्होंने कि जिसके अंदर सिर्फ मौजू, मनगढ़ंत और ज़ईफ़ रिवायतें पाई जाती हैं। इसमें सबसे, वैसे तो बहुत सारी हैं, वक्त की कमी के बायस मैं सिर्फ आपके सामने एक दो किताबों का नाम लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारी किताबें मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे कदीम और सबसे ज़्यादा जो मशहूर है किताब वो इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल मौज़ूआत। इसके अंदर उन्होंने 3 जिल्दों पर बड़ी ज़ख़ीम किताब है और इसके अंदर उन्होंने मौजू और मनगढ़ंत और ज़ईफ़ रवायतों को इकट्ठा किया है ताकि उम्मत को पता चल सके कि ये वो रवायतें हैं कि जो ज़ईफ़ और नाकाबिले इस्तदलाल हैं। इसके अलावा हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल मौज़ूआत भी है, मौज़ूआत कबीर भी उसको कहा जाता है। ये किताब भी जो है इसके अंदर भी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ रवायतों को इकट्ठा किया, मौजू रिवायतों को इकट्ठा किया। इसके अलावा और बेशुमार मुहद्दिसीन ने जो है वो इस पर काम किया है। इस वक्त अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो बात जो है वो तवील हो सकती है। तो मोहतरम हज़रात, ये तो थी मौजू रवायत और उसकी पहचान और उसके बारे में तफसीलात आपके सामने रखी। अब दूसरी किस्म जो ज़ईफ़ रवायत की है वो है मुनक़ते रिवायत। मुनक़ते रिवायत वो होती है कि जिसकी सनद में दरमियान में से एक रावी जो है वो गायब होता है, यानी सनद मुनक़ते कहते हैं टूटना, ठीक। तो सनद में से एक रावी बीच में से गायब होता है जिसकी वजह से सनद जो है वो टूट जाती है। जैसे एक जंजीरी होती है, जंजीर होती है, उसमें से एक लड़ी को अगर आप कड़ी को तोड़ दें दरमियान में से तो वो टूट जाएगी और वो जो इत्तिसाल था वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो मुनक़ते रवायत होती है उसकी बिना पर हदीस की सनद का जो इत्तिसाल होता है वो टूट जाता है। लिहाजा ऐसी रवायत को मुहद्दिसीन इकराम रिजेक्ट कर देते हैं और नाकाबिले इस्तदलाल करार देते हुए उसको ज़ईफ़ रवायत के ज़ुमरे में ले आते हैं। मुनक़ते रवायत उसको कहा जाता है कि दरमियान में से कोई एक रावी जो है वो गिरा हुआ होता है। ये अपने ज़हन में रखें। तीसरे नंबर पर एक हदीस की किस्म है हदीस मुअन्नन। इस पर ज़रा थोड़ी सैर हासिल और तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रखनी है कि हदीस मुअन्नन यानी ऐसी रवायत, ऐसा रावी
हदीस के अंदर मौजूद होता है सनद में कि जो अन से रवायत करता है और वो मुदल्लस होता है। इसकी तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। तदलीस, ये एक लफ्ज आपके सामने मैंने रखा है। तदलीस कहते हैं धोखा देने को। कपड़े के कारोबार में धोखाधही का नाम तदलीस है दरअसल। तो उसी से मुहद्दिसीन कराम ने इस फन में बात ली है तदलीस। अब तदलीस है क्या? तदलीस कहते हैं कि रावी जो होता है, एक ऐसा रावी जो अपने उस्ताद से, ऐसे उस्ताद से हदीस रवायत करे कि जो जिससे वो मुलाकात की होती है या मुलाकात नहीं की होती, दोनों सूरतें मौजूद हो सकती हैं इसके अंदर। यानी मुलाकात भी हो सकती है उस रावी से और मुलाकात नहीं भी हो सकती, लेकिन वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिससे हदीस सुनने वाला उसको ये शुबा होता है कि ये रवायत जो है ये इसने उससे खुद सुनी है। उसको कहा जाता है, ऐसा रावी जो है, ऐसा हरकत करने वाला, उस रावी को कहा जाता है मुदल्लस, और इस अमल को कहा जाता है तदलीस, और ऐसी रवायत को कहा जाता है रवायत मुअन, यानी अन से की गई हुई रवायत जो होती है। तो वो तदलीस करता है। उसका मकसद ये होता है कि वो जो उसके मुताबिक वो मतन सही होता है, तो वो, लेकिन उसको कोई एक ऐसा सनद के अंदर रावी होता है जो मुहद्दिसीन जो है उसको कबूल नहीं करते, लिहाजा वो उसको छुपाना चाहता है ताकि मेरी हदीस को कबूल कर लिया जाए। लेकिन मुहद्दिसीन इकराम, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने ऐसा पैमाना जो है वो मुरतब कर दिया है अल्लाह के फजल से कि जो जितना मर्जी कोई मुदल्लस जो है वो रवायत को छुपाने की, रावी को छुपाने की कोशिश करता है, वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसकी 3 इकसाम है भाई, जो यानी तदलीस जो है, जो रावीन करते हैं वो 3 किस्म की तदलीस करते हैं। इसको ज़रा अपने तवज्जो से समझना है, क्योंकि ये इंतहाई अहम टॉपिक है, तदलीस का बुनियादी टॉपिक है। क्योंकि कुतुब हदीस में कसरत के साथ मुदल्लिसीन रावियों ने तदलीस की है, और ये इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है ये जो तदलीस का फ़न है। तदलीस की 3 किस्में हैं बुनियादी। नंबर 1 तदलीस इस्नाद, नंबर 2 तदलीस शयूख, और नंबर 3 तदलीस तस्विया। ये तदलीस इस्नाद क्या होती है? एक रावी की दूसरे रावी से अगरचा मुलाकात साबित है, लेकिन वो उस रावी से ऐसी हदीस बयान करता है कि जो उसने सुनी नहीं है। ये तदलीस इस्नाद की किस्म मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी एक ऐसा रावी जो अपने उस्ताद के साथ उसकी मुलाकात साबित है, लेकिन वो अपने उस्ताद का नाम लेकर ऐसी रवायत बयान करता है कि जो दरअसल उसने अपने उस्ताद से नहीं सुनी होती। तो ऐसी रवायत जो होती है उसको क्या कहा जाता है कि ये उसने तदलीस कर दी है। अच्छा, अब वो करता क्या है? अच्छा, इसकी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वो मुलाकात साबित नहीं भी है। अब वो करता क्या है? वो ऐसा सीगा इस्तेमाल करता है कि जो सुनने वाला है वो समझता है कि ये रवायत उसने सुनी है। पहले मैं थोड़ा जो है वो इस्तिलाही माना जो है, उसूली माना आपके सामने रखता हूँ। बहुत मुहद्दिसीन कहते हैं हद्दासाना, अखबराना और अन, ये 3 अल्फाज आपके सामने रखे गए। हद्दासाना यानी मुझसे उसने बयान किया, अखबराना मुझे उसने खबर दी। ये दोनों अल्फाज ऐसे हैं कि जिससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि ये रवायत उसने फलां से सुनी है, इसमें कुछ शक व शुबा नहीं रहता। लेकिन वो कहता है अन फलां, इसका मतलब है रवायत किया है इसने उससे। इसका उर्दू तर्जमा क्या बनता है? अन फलां, यानी फलां ने फलां से रवायत किया है। अब ये जो अल्फाज सुनकर आपके जहन में क्या आता है? फलां ने फलां से रवायत किया है, क्या ये इस बात का सबूत है कि उसने उससे सुना होगा? इस लफ्ज के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिससे ये पता चल सके कि इस रावी ने दूसरे से सुना है। तो लिहाजा वो रावी क्या करता है? अन का लफ्ज इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो ये शुबा डालने की कोशिश करता है कि गोया ये रिवायत जो है वो सनद मुत्तसल है और रवायत सुनी है। लेकिन मुहद्दिसीन किराम ने इसका फन जो है वो तरतीब दिया, मुअन अन रवायत उसको कहा जाता है। और वो रावीन जिनको आदत है तदलीस करने की, उनके लिए खुसूसी तौर पर अलहदा से किताबें लिख दी। इस सिलसिले में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की किताब ज़्यादा मशहूर है, तबकातुल मुदल्लिसीन उस किताब का नाम है।
5 तबके बनाए हैं इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने मुदल्लिसीन के जो तदलीस करते हैं। दूसरे नंबर पर एक तदलीस की जो किस्म है उसका नाम है तदलीस शयूख। पहली तदलीस जो थी उसका क्या नाम था? तदलीस इस्नाद। अब दूसरी किस्म आपके सामने बयान होगी इंशाल्लाह, उसका नाम है तदलीस शयूख। यानी रावी अपने शेख या उस्ताद से वो रिवायत बयान करता है जो उसने सुनी तो है, लेकिन क्योंकि उसके शेख में कुछ ज़ोफ पाया जाता है और उसको पता है कि अगर मैंने अपने शेख का मारूफ नाम लेकर तो हदीस बयान की तो दीगर मुहद्दिसीन उस पर जरा करके रवायत को ज़ईफ ठहरा देंगे। लिहाजा अब वो करता क्या है कि अपने शेख का गैर मारूफ नाम ले लेता है या कुनियत बयान कर देता है, जिससे शुबा पड़ता है कि ये वो रावी नहीं है जो ज़ईफ है, जिस पर मुहद्दिसीन इकराम ने जरा की है। बात समझ आ रही है? तो ऐसी रवायत को कहा जाता है, ऐसी तदलीस को कहा जाता है तदलीस शयूख, यानी अपने शेख का मारूफ नाम छुपा लिया और गैर मारूफ नाम जो है वो सनद में बयान कर दिया, ताकि जो मुहक्किक है या जो तहकीक करने वाले उनको जरा मुश्किल पेश आ जाए इसकी तहकीक करने में। वो चाहता यह है कि मेरी रवायत को कबूल कर लिया जाए, इसलिए वो ये हरकत करता है तदलीस शयूख। ये इंतहाई मुहद्दिसीन कहते हैं बड़ी खतरनाक और गलत हरकत है जो ऐसे लोग करते हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने तो ऐसे रावी पर जरा करते उस रावी को ही मजरूह करार दे दिया, लेकिन बहुत सारे मुहद्दिसीन जो है वो गुंजाइश देते हैं, कहते हैं कि ऐसा रावी जो है उसके बारे में हम खुद ही छान फटक कर लेंगे कि वो जो जिस शेख का उन्होंने नाम लिया उसका असल नाम क्या है, वो खुद ही कहते हैं हम उसकी छान फटक कर लेंगे। बहरहाल तीसरी किस्म है तदलीस तस्विया। तदलीस की तीसरी किस्म तदलीस तस्विया इंतहाई खतरनाक, जिसके बारे में मुहद्दिसीन जो है मालूम होते ही उस रिवायत को आंखें बंद करके रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसी रिवायत जो है वो हमें कतअन काबिल कबूल नहीं है। अब तदलीस तस्विया होता क्या है? तदलीस तस्विया ये है कि एक रावी जो है उसका शेख ज़ईफ है, उसको पता है कि ये जो है वो उसूल हदीस में मेरा शेख जो है ये मुहद्दिसीन ने इस पर जरा कर रखी है और अगर मैंने इसका नाम ले लिया तो मेरी हदीस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। लिहाजा वो करता क्या है, अपने शेख के बाद वाले रावी का नाम ले लेता है, अपने शेख के नाम को गिरा देता है और अपने शेख के बाद वाले का नाम इस तरह से लेता है कि गोया उसने वो रिवायत उससे डायरेक्ट सुनी, बिला वास्ता उस एक रावी को गिराकर तो अगले वाले रावी का नाम ले लेता है ताकि पता चले कि मैंने ये रिवायत उससे सुनी है। ऐसी तदलीस को कहा जाता है तदलीस तस्विया और इंतहाई खतरनाक तदलीस है और इसको दजल और खयानत भी बहुत सारे उलमा ने कहा है। इस तदलीस के अंदर मुब्तला जो मशहूर रावी हैं वो बकिया बिन वलीद एक रावी है जो सरद में आते ही जब वो अन से रिवायत करता है तो मुहद्दिसीन आंखें बंद करके कहते हैं कि ये तदलीस तस्विया की बिना पर जो है ये रावी जो है इसने किया है, इस सनद के अंदर ये रावी मौजूद है, लिहाजा हम इस हदीस को कबूल नहीं करते। दूसरे नंबर पर एक रावी है वलीद बिन मुस्लिम और तीसरे नंबर पर एक मशहूर रावी है सुलेमान बिन मेहरान आमश उसका नाम है। वो भी तदलीस तस्विया का शिकार है और मुहद्दिसीन इकराम जो है तदलीस तस्विया करने वाले की रावी की रिवायत को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते। ये 3 किस्में आपके सामने मैंने रखी हैं तदलीस करने वालों की, मुदल्लिसीन की, और हदीस मुअन इन 3 इकसाम पर मबनी है और तीनों रिजेक्ट हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ अभी इसमें बाकी है, वो ये है जैसा मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि मुहद्दिसीन इकराम ने मुदल्लिसीन की इकसाम बयान की है और उनमें मसलन किसी ने 5 इकसाम बयान की, किसी ने 6, किसी ने 7, लेकिन इस पर सारे मुत्तफिक हैं कि वो जो पहली 2 इकसाम जो बयान करते हैं मुदल्लिसीन की, वो रावी जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल है। वो अगर तदलीस से भी काम लें, अन से भी रिवायत करें तो उनकी रिवायतें वो आंखें बंद करके कबूल कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि मुहद्दिसीन कहते हैं 2 चीज़ें उन्होंने इस 2 हिस्से किए हैं। एक वो मुदल्लिसीन जो कि कलील तदलीस हैं और दूसरे वो मुदल्लिसीन जो कि कसीर तदलीस है। तो अब उन्होंने 2 हिस्से करने के बाद कहा कि जो कलील तदलीस रावी हैं उनकी रवायत को हम कबूल करेंगे और उन पर जरा नहीं करेंगे, जबकि कसीर तदलीस जो रावी हैं जो कसरत से तदलीस करने के आदी हैं उनकी रवायतों को हम रद्द कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लिहाजा जो पहले 2 तबके मुहद्दिसीन इकराम ने तबकातुल मुदल्लिसीन के नाम से अपनी कुतब में दर्ज किए हैं
उन दो तबकों में कलील तदलीस रावियों का जिक्र है और उनकी रवायतें जो हैं उन पर तदलीस की जरा नहीं हो सकती, उसको कबूल किया जाता है। इनमें जो कलील तदलीस रावी हैं उनमें मशहूर रावी इमाम सुफियान बिन उयैना हैं, इमाम सुफियान बिन सईद अस्सौरी हैं, इमाम कतादा वगैरह हैं। ये वो रावी हैं जो कलील तदलीस हैं और ये अगर अन से भी रिवायत करें किसी सनद में तो उनकी रिवायतें कबूल है। यही वजह है कि आप सही बुखारी उठाकर देखें, जगह जगह पर इमाम सुफियान सौरी जो है वो अन से रिवायत कर रहे हैं, अन से रिवायत कर रहे हैं, लेकिन वो रिवायतें मुहद्दिसीन कबूल करते हैं, सही बुखारी की रिवायतें कसरत के साथ। अगर नहीं करेंगे तो सही बुखारी की रिवायतें आप यूं समझिए कि ज्यादा से ज्यादा 100 रिवायतें रह जाएंगी। अगर आप ये कानून नहीं लगाएंगे तो फिर सही बुखारी के अंदर जो सही रिवायतों की तादाद वो 100 के करीब रह जाएगी। 5 या 6 हज़ार की तादाद वो सुफियान सौरी जो अन से रिवायत कर रहे हैं वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो लिहाजा बहुत सारे हजरात जो इमाम सुफियान सौरी की तदलीस को बहाना बनाकर अहनाफ की मुस्तदल रवायात को रिजेक्ट करते हैं आंखें बंद करके, ये उनके लिए सबक है कि अगर वो सुफियान सौरी की अन वाली रिवायतों को रिजेक्ट करने का वो कहते हैं कि ये कानून है, तो फिर वो सही बुखारी की बेशुमार अहादीस से उनको हाथ धोना पड़ेगा। लिहाजा अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अहनाफ के बिल मुकाबल आए तो अपना कानून कोई और बना लें और अपने लिए अपना कानून जो है वो कोई और बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून एक ही होता है और इंसाफ का तकाजा यही है कि जो कानून जहां साबित है उसको तस्लीम किया जाए। बहरहाल कसीर तदलीस रावी भी बेशुमार हैं, उनमें जैसा कि मैंने 2 नाम पहले लिए, 3 नाम के वलीद बिन मुस्लिम हैं और इसी तरह बकिया बिन वलीद हैं, सुलेमान बिन मेहरान आमश हैं, इसके अलावा इमाम ज़ोहरी हैं, इसके अलावा इब्ने जुरैज हैं। ये वो रावी हैं जो कसरत के साथ तदलीस करने के जुर्म में मुब्तला हैं और इनकी अन वाली रवायतें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो एक और रावी है, तारीख के बड़े इमाम हैं और उनके बारे में भी ये आता है कि वो कसरत के साथ तदलीस करते हैं। और एक रावी है मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार साहिब मगाजी, उसको कहा जाता है। शदीद इख्तलाफ है फुकहा में और मौजूदा दौर के जो अहले हदीस हजरात कहलाने वाले हैं। जमहूर मुहद्दिसीन फुकहा मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार पर जरा करते हैं और यहाँ तक जरा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सही सनद के साथ उस पर जरा आई है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब उनका जिक्र आया मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार का, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुआ दज्जालुम मिन दज्जाजला, वो तो दज्जालों में से एक दज्जाल है। फिर एक जरा जो है वो कज़ाब की भी है कि कज़ाब करार दिया। इसी तरह 95 मुहद्दिसीन 95% मुहद्दिसीन ने उस पर जरा कर रखी है। और इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह जैसे नक्काद मुहद्दिस जो है वो आखिर में अपना फैसला देते हैं इसके बारे में कि अहकाम और अकायद और नजरियात के बारे में तो इस शख्स की रवायतें काबिल कबूल नहीं है। हाँ, फ़ज़ाइल वगैरह जो अहकाम है उसमें इसकी रवायतों को ले लिया जाए। यही वजह है कि मुहद्दिसीन तारीख में इसकी रवायतें बाज कबूल कर लेते हैं, लेकिन अहकाम में, सुनन में और अकायद में इसकी रवायतें कबूल नहीं हैं। जमहूर का ये मतलब फैसला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये शख्स जो है ये तारीख में भी काबिल कबूल नहीं है। तारीख में भी इसने बड़े घपले कर रखे हैं और बड़े झूठ बोले हैं, इसलिए हम इसकी वो रवायतें जो तारीखी रवायतें हैं जो इसने बयान की है उसमें भी हम बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह छान फटक करके हम आपके सामने ये बातें रखते हैं वक्तन फ़क्तन कि ये इसका झूठ है। तो ये झूठ बोलने की आदत थी इसको। बहरहाल जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कज़ाब भी कहा, दज्जालुम मिन दज्जाजला भी कहा। अच्छा, बयान करना ये है कि मौजूदा दौर के जो अहले हदीस हजरात हैं, वो चाहे अरब से उनका ताल्लुक हो या अजम से ताल्लुक हो, वो मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार को हसन दर्जे का रावी करार देते हैं, जबकि हम ज़ईफ करार देते हैं। इसके बावजूद जो हजरात मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार को हसन दर्जे का रावी करार देते हैं वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार ऐसा मुदल्लस है, रावी है कि जिसकी अन वाली रिवायत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि मुहद्दिसीन शारहीन जो है वो जो मुहक्किकीन हैं, जो अरब के भी उलमा अहले हदीस हैं, वो भी जब ऐसा रावी हदीस में आता है जो कि मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार है, तो अगर वो उसने अन से वो रिवायत बयान की हो कोई, तो हाशिए के अंदर वो
जो उलमा है, मुहक्किकीन है, वो उस रिवायत को ज़ईफ़ करार दे देते हैं और नीचे वजह लिखते हैं कि वजह है मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार की तदलीस अन से रिवायत करना। यानी ये रावी ऐसा है कि यहाँ पर आकर वो भी हमारे साथ मुत्तफिक हो जाते हैं कि जब ये मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार जो है ये अगर अन से रिवायत करेगा तो इसकी भी रिवायत रद्द की जाएगी। आज के दरस में, नशिस्त में हमने ज़ईफ़ रिवायतें और उनकी इकसाम आपके सामने बयान की कि जो ज़ईफ़ रिवायत होती है उसकी पहचान क्या है और उसकी इकसाम क्या है। चंद एक जो इकसाम है वो रह गई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अगली नशिस्त में उसको जो है वो बयान करके इस सबक की तकमील कर दी जाएगी। तब तक के लिए इंशाअल्लाह ताला इतना ही काफ़ी है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हम सब को सही मानों के अंदर सुन्नत के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और इल्म की प्यास हमारी बढ़ाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन को हासिल कर सकें।